अस्सलाम वालेकुम। देखें, लैंग्वेज लर्निंग दो तरह की होती है। या तो आप ग्रामर का नॉलेज हासिल कर लेते हैं, फुल कमाल का नॉलेज, लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में उसको यूज़ करना चाहते हैं आपसे यूज़ ही नहीं हो रही होती। दूसरा ये होता है कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर लेते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव काम ज़्यादा करवाया जाता है और आपको ग्रामर का नॉलेज थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी आप फर इंग्लिश बोल रहे होते हैं, फर आप लिख रहे होते हैं, आपके लिखने में कोई बैरियर नहीं आ रहा होता। जो एक आधी गलती आती है स्पेलिंग की या ग्रामर की, वो आपका गूगल भी ठीक कर देता है, या आपका वर्ड जिस पर टाइप कर रहे होते हैं वो भी ठीक कर देता है। तो अब ये कैसे होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? इसमें टोटली आपका प्रोडक्टिव काम होता है, यानी कि आप इनपुट नॉर्मल सी लेते हैं और दूसरा क्या आप काम करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ख़ुद से लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो मेरा जो ज़्यादा टारगेट है वो इसके ऊपर है। अच्छा, पाकिस्तान में जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम GTM कहते हैं, तो ये बुरा नहीं है मेथड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बड़े फ़ायदे हैं और मैं किसी दिन आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा भी। लेकिन इसमें जब हम ये सीखते हैं जी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है आता है, ये आता है, वो आता है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है कि जब हम रियल लाइफ में बोलने जाते हैं तो कोई अंग्रेज़ हमारे सामने बैठा है, वो कहता है हाउ डू यू स्पेंड योर डे, तो हम देखते हैं जी डू आया है, अच्छा ता है, ती है आता है, हम उसको ट्रांसलेट करने लग पड़ते हैं। फिर हम उर्दू में एक फ़िक्रा बनाते हैं, फिर उस उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो इंग्लिश हमने बोल के उसको जवाब देना होता है। यानी कि 3-4 स्टेप से गुजर के आप ब्रेन में लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है? उस पर टाइम लगता है कोई 4 से 5 सेकेंड्स। तब तक आप खामोश हो जाते हैं, आप सोच रहे होते हैं, आप पजल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं ओह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लैंग्वेज बोलते हुए, मुझसे बोली नहीं जा रही होती, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो वो परेशानी क्यों होती है? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो टाइम ले रही है। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई मशीन अगर कोई रुक रुक के काम कर रही हो तो आप परेशान हो जाते हैं, लगता है ख़राब हो गई है मशीन। तो ब्रेन भी जो है वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब वो रुक रुक के काम करता है तो आपको लगता है कि वो ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, वो अपनी तरफ से ठीक कर रहा होता है, क्योंकि उसने ट्रांसलेशन करनी है ब्रेन के अंदर, तो उसको टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बगैर किस तरह सीखा जा सकता है, आज मैं वो आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये वो टेंस होता है जो आपके डेली रिपीटेड एक्शंस को बताता है। डेली एक्शंस, वीकली एक्शंस, मंथली एक्शंस, यानी कि जब जब वो काम जो आपके बार बार होते हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बयान का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब तक हम थोड़ा सा कंपेयर नहीं करेंगे तब तक इसको हम समझ नहीं पाएंगे। एक काम तो है जो अभी अभी मैं कर रहा हूँ, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन रोज़ाना आप क्या क्या करते हैं? मुमकिन है आप रोज़ाना मेरा लेक्चर सुनते हो, पॉसिबिलिटी है आप 6 बजे रोज़ाना वीडियो ऑन करते हो और लेक्चर लेके उसको लिखते हो। रोज़ाना आप उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं, लेकिन अभी आप उठ तो नहीं रहे, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो जो आपके रिपीटेड एक्शंस होंगे, पहले मैं यहाँ पे ये वर्ड लिखूँगा रिपीटेड एक्शंस। सूरज निकलता है रोज़ाना, बिल्कुल निकलता है। चाँद निकलता है, बिल्कुल निकलता है। सितारे चमकते हैं, बिल्कुल चमकते हैं। अच्छा, ये सारे एक्शंस जो भी रोज़ाना होते हैं, आपने उनकी पूरी की पूरी एक फहरिस्त लिख लेनी है। मतलब आप जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं, और अगर सी करते हैं तो फिर वॉच भी करते हैं। ये सारे आपके काम हैं, ये हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, इनको पूरी एक फहरिस्त लिख लेते हैं। उसके बाद आप लिखते भी हैं, रीड भी करते हैं, उसके बाद आप यूज़ भी करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आप मिलते भी हैं कुछ ख़ास दोस्तों से, उनसे बात भी करते हैं, टॉक कर लेते हैं, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस भी करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे मैंने वर्ब्स लिख लिए, आप भी कुछ वर्ब्स लिख लेंगे जो आप रिपीट करते हैं, बार बार काम करते हैं। अच्छा, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो रेपिटेशन होती है ना, वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। या तो वो होती है आपकी ईयरली भी कह सकते हैं आप, या एवरी ईयर भी कह सकते हैं, ये दोनों तरह ठीक है। एवरी ईयर
उसके बाद मंथली भी होता है और एवरी मंथ भी होता है, मंथली एंड एवरी मंथ। यानी कि ये तो एवरी ईयर क्या होगा जी, आप हर साल बर्थडे में क्या क्या करते हैं। एवरी मंथ क्या होगा जी, आप हर महीने सैलरी जो मिलती है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। ये रिपीटेड एक्शन है ना, हर मंथ आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप ऑफन करते हैं, अक्सर अक्सर वो काम करते हैं। समटाइम्स कभी कभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेयरली भी करते हैं। तो ये सारे कुछ ना कुछ एडवर्ब्स हैं जो इनके साथ हम लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। आपने सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने इससे लिंक्ड कोई ऑब्जेक्ट लगाना होता है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 ऑब्जेक्ट भी लग सकते हैं, और डिपेंड करता है इस वर्ब के ऊपर। मैं आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि इसकी काइंड्स होती हैं, कभी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती, कभी 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, कभी एक से काम चल जाता है। तो वो आप SVO स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, जब SVO एंड देन SVOO, ये मैंने लास्ट टाइम आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, एक हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं, अब एक काम करने वाला उठा लेते हैं। हम आपको ही तसव्वुर कर लेते हैं कि आप काम करते हैं, तो मैं आपकी जगह पे आई लिखता हूँ ताकि आप ख़ुद को फील कर सकें कि ये आपकी बात हो रही है। आई, ठीक है। गो, जाता हूँ, किधर जाता हूँ, होम, घर। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ आई राइट, क्या लिखता हूँ, लेटर। अभी मैं आपके लिए बड़ा आसान कर रहा हूँ, इसमें ए एंड दी प्रेपोजिशंस वगैरह को मैं स्किप कर रहा हूँ इंटेंशनली। आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता हूँ। आई सी। अच्छा, अब इसमें आप एडवर्ब्स भी लगा सकते हैं, जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहले करवा चुका हूँ। आई सी डिफरेंटली, मैं डिफरेंटली देखता हूँ। आई सी भी कर सकते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं ओ आई सी, ओ लिख के ओ आई सी, अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा जी, मैं लिसन क्या करता हूँ, आई लिसन कुरान, द कुरान, द होली बुक कुरान। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश होता है या इंग्लिश होता है, इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा, इसके साथ आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लगा सकते हैं। आई स्पीक स्पेनिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक जर्मन, आई स्पीक अरबिक, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक पश्तो, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक इटालियन। ये आप सारी की सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस लगा के इससे 8-10 सेंटेंसेस बना सकते हैं। लिसन पे आप 8-10 ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, सी पे 8-10 चीज़ें लगा सकते हैं, ईट पे तो आप 70 चीज़ें लगा सकते हैं। यानी कि जो सब्जियों के नाम आते हैं वो इधर लगा दें, जो फलों के नाम आते हैं वो इधर लगा दें। फिर लिखने पे आप कर लें, क्या क्या लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, वो आप लिखें जी मैं लिखता हूँ, ये लेटर लिखती हूँ, मैं स्टोरी लिखती हूँ। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी कि ये वो काम है जो रिपीटेडली होते हैं। तो फिर उस चीज़ को जहन का हिस्सा बनाने के लिए आप इसके साथ वो लगाएं, लाजमी डेली लगाएं इसके साथ, ताकि प्रैक्टिस ज़रा पक्की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आई गो होम डेली, मैं रोज़ाना घर जाती हूँ। किसके घर जाती हूँ, ग्रैंड मदर्स होम, वो आप बाद में लगा सकते हैं। आई राइट लेटर डेली, ठीक है, मैं डेली लेटर लिखती हूँ। आई ईट बर्गर वीकली कर लेते हैं इधर, डेली नहीं खाना चाहिए बर्गर। आई सी हिम डेली, मैं उसे डेली देखता हूँ। आई लिसन द कुरान डेली आफ्टर फजर प्रेयर। आई स्पीक इंग्लिश, इसके साथ आप एक एडवर्ब भी लगा सकते हैं, फ्लुएंटली, लेकिन हम चलें डेली ही लगाते हैं इधर। डेली से आपको ये चीज़ है कि याद आ जाएगा कि ये आप रिपीटेडली करते हैं, डेली करते हैं। लेकिन फ्लुएंटली भी एक्चुअली वो आपके रेपिटेशन ही शो कर रहा होता है।
बहरहाल अभी हमें इसका सिंपल स्ट्रक्चर मिल गया कि ये हमारे जो है फर्स्ट फॉर्म आती है इसके अंदर वर्ब की। अच्छा, अब अगला काम जो इसमें सीखने वाला काम है, जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, वो है एस या ई एस का रूल। ये बड़ा हमें इसको चीज़ को भी समझ लेना चाहिए ताकि हम गलतियों से बच जाएं। अच्छा, एस या ई एस का रूल ये कहता है कि जब यहाँ पे अगर कोई नाम आ जाता है, मिसाल के तौर पे अली आ जाता है, या ही आ जाता है, या शी आ जाता है, या इट आ जाता है, अगर ये आ जाते हैं इनके साथ, तो फिर ये जो वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम एस या ई एस लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? अब यहीं से हम लेते हैं, अली गो है तो फिर अली गोज़ हो जाता है, अली गोज़। गोज़ किधर जाता है? अली गोज़ होम, वो हम उसी तरह ही लिख लेते हैं। फिर ही रीड है तो फिर ही रीड्स हो जाता है, ही रीड्स द बुक, वो बुक पढ़ता है। फिर यहाँ से हम ड्रिंक लगाते हैं तो शी ड्रिंक्स हो जाएगा, शी ड्रिंक्स वाटर। अब ब्रिटिश एक्सेंट में वाटर, अमेरिकन एक्सेंट में वाटर, तो एक्सेंट की टेंशन नहीं लेनी आपने। इट शाइन्स, न्यू वर्ड लगाते हैं, ये चमकता है, इट शाइन्स, ये चमकता है। सूरज की बात कर सकते हैं या आप किसी और चीज़ की बात कर सकते हैं। इट शाइन्स, ये चमकता है। अच्छा, दूसरी इसमें जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करती है वो ये है कि जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं या इसका जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ये जो डू डज है ना, इसकी थोड़ी सी गेम को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, अली है, इसका हम अभी पहले बनाते हैं नेगेटिव। अली डज़, ये इसी तरह आ जाएगा। जो इसके साथ डू डज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 27 में, कि डू डज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये अली जो ही शी इट होते हैं या सिंगुलर नेम होता है, उनके साथ डज़ आता है। अली डज़ नॉट, उसके बाद यहाँ पे ये गो आ जाएगा, अली डज़ नॉट गो होम। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि जो डज़ लगा ना, इस डज़ की वजह से हुआ क्या है कि ये इसका एस या ई एस मिट गया। ये इसमें एक सीखने वाली चीज़ थी। इसी तरह यहाँ पे ही डज़ नॉट रीड। अब यहाँ पे भी वही काम हुआ कि इस डज़ नॉट की वजह से इस रीड का एस हमने उड़ा दिया। इसी तरह शी ड्रिंक्स था तो शी डज़ नॉट ड्रिंक। तो यहाँ पे भी फिर क्या हुआ, ये ई एस और यहाँ पे ये एस उसका रिमूव हो गया। इट डज़ नॉट शाइन, इट डज़ नॉट शाइन, ये नहीं चमकता। अच्छा, इसमें भी यही काम हुआ कि ई एस लगा और यहाँ से ये ई एस इसका मिट गया। अभी जो अगली समझने वाली चीज़ है वो बड़ी आसान है। जो आई वी यू है, इसके साथ आई वी यू दे, इनके साथ डू लगता है। आई वी यू एंड दे, इसके साथ लगेगा तो डू, लेकिन इसका बड़ा आसान है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। अब इसका बड़ा आसान कैसे हुआ है कि इसमें ना तो इधर एस ई एस लगता है और ना ही इधर कोई एस ई एस का चक्कर है, यानी कि इसमें सिर्फ डू लगना है और फर्स्ट फॉर्म उसी तरह लग जानी है। इसकी टेंशन नहीं है। असल इसका मसला, इसका प्रॉब्लम है कि इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें फ़र्क क्या आता है। वी डू नॉट लाइक, हम पसंद नहीं करते। यू डू नॉट कम, तुम नहीं आते। दे डू नॉट स्टडी, नहीं पढ़ते वो। तो अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि हम डू नॉट या डज़ नॉट लगा के इसका नेगेटिव बना लेते हैं। अब जो अगला लेक्चर है वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताने हैं जो आप अपने दोस्तों से करके अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आइल्ट्स में भी ख़ास कर ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो पूछेंगे जी हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडेज,
तो आप अपनी बर्थडेज़ जो हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ कि जी हम ये करते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये जाते हैं, आते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, केक काटते हैं, वो सारा का सारा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन आप चलें इसकी प्रैक्टिस कर ही लें। एक तो ये जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं, ये वाले वर्ब्स, आप इसकी कोई ना कोई स्टोरी बना लें पैराग्राफ की शक्ल में, और दूसरा आप ये काम करें कि इसके अभी नेगेटिव बना लें ये वाले। तो बाकी क्वेश्चन वाला जो काम है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और तीसरा आपने ये काम करना है कि आपने ये जो स्पेंड वाला है ना, स्पेंड, इसके ऊपर आपने कोई 2-3 स्टोरियाँ लिख लेनी हैं कि जी अपना रमज़ान कैसे स्पेंड करते हैं आप, अपनी ईद कैसे स्पेंड करते हैं, अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं, अपना बर्थडे कैसे स्पेंड करते हैं। ये 5 कर लेते हैं। तो आप इसके ऊपर 5 पैराग्राफ्स लिखें, कोई एक आधा यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट में भी कर दें। इससे आपकी स्किल्स का अंदाज़ा होगा कि आप बेहतर तरीके से चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई होप यू enjoyed this video. If you like it, just share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.